जी मेरा नाम भरत कुमार झा हुआ और मैं पुरैनी प्रखंड से आया हुआ हूँ। एग्रीमेंट पर लिखा है। तो यहाँ की जो चुनावी माहौल है इस पे क्या लगता है कि कैसा रहेगा, आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि यहाँ से चुनाव के लिए शरद जी हैं, पप्पू जी हैं, देखिए जहाँ तक मधेपुरा की बात की जाए तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि शरद यादव का जीत जो है आज से 1 माह पूर्व यहाँ से सुनिश्चित हम लोग कर लिए। क्या पिछले और कोई माई का लाल नहीं है जो इस समाजवादी विचारधारा के लोग को पीछे कर सके। तो यहाँ पे पिछले 5 वर्षों में कार्य हुआ है नहीं हुआ है? पिछले 5 वर्षों की जहाँ तक कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम सभी छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें क्या परेशानी है वो खुद जान रहे हैं। आज स्कूल में यदि एक समान छात्र एडमिशन करने के लिए जाता है वहाँ पर ज्यादा रकम देना पड़ता है। यदि सरकारी रेट 1000 रुपया है तो उससे 2000 वसूला जाता है। यहाँ पे तो क्या कहते हैं कि छात्रों को पकौड़ा बेचने के लिए मोदी जी कहते हैं। उनकी मानसिकता तो अमित शाह के बेटे को पकौड़ा है तो वो युवाओं को भी पकौड़ा बेचने का ही बात बोलेंगे ना। क्या अमित शाह के बेटे को पकौड़ा बेचने के लिए अगर उतारेंगे तो आप लोग तैयार होंगे क्या? आगे हम पकौड़ा हम भी बनाएंगे। देखिए जो धनिक व्यक्ति होते हैं, जिनके पास धनबल होता है, वो हमेशा अपने से नीचे वाले को पकौड़ा बेचने का ही सलाह दिया करते हैं। और जहाँ तक बात है इस चुनाव की, जो वो अपने आप को बता रहे हैं कि हमारा लहर पूरे भारत में है, इस बार उन्हें मालूम चल जाएगा कि महागठबंधन क्या है और क्या है। धरातल पे वो गिरेंगे और वो भी मुंह के बल। और यहाँ के एक सांसद है, बहुरूपिया सांसद कहते हैं हम उसको, पप्पू यादव नाम है उसका, वो बार बार रो करके कहते हैं कि हमको क्या कहते हैं कि महागठबंधन में जगह नहीं दिया गया। क्या इस पे क्या आपका राय है? देखिए जहाँ तक बात इस विषय पर है, आप जो है शुरू से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बार बार नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। गाली देते हैं, ललबुआ कहते हैं, गाली देने का काम कर रहे हैं। और जब यह चुनावी रण क्षेत्र में आप जब उतर चुके हैं तो उस समय आप एक चूहे के जैसा इस बिल में घुसना चाह रहे हैं, उस बिल में घुसना चाह रहे हैं और दावे के साथ करें मैं उस बिल में घुसना चाहूंगा, तो उस चुनावी परिक्षेत्र में आपको उस क्षेत्र में घुसने का आज्ञा नहीं दिया जाएगा। समाजवाद के जो सबसे 2 वीर योद्धा हैं, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव, वो दोनों साथ आ गए हैं जी। तो इसमें क्या कहते हैं कि क्या लगता है बिहार में कितनी सीटें क्या कहते हैं, खास करके आपके उदा के मधेपुरा जिला से, कि शरद जी कितने मतों से जीत सकते हैं? जी अनुमानता मैं भी क्षेत्र घूमता हूं और 1 माह से घूम रहा हूं। छात्र से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के महिलाओं से लेकर के उनकी जो मानसिकता मैंने बरखी है, तो मुझे लगता है कि 3.5 लाख रिकॉर्ड मतों से वे जीत रहे हैं समाजवाद मधेपुरा की धरती से। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। बताइए आप अपने बारे में, अपना नाम। मेरा नाम MD नमान आलम। अच्छा, तो यहाँ से आप किसको समर्थन कर रहे हैं? लालटेन छाप को करते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार क्या कहते हैं किसकी हवा चलेगी सबसे ज़्यादा? पूरे बिहार की बात करेंगे तो महागठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? पूरे बिहार की बात ना, तो मैं तो बस अपना मधेपुरा का जानना चाहता हूँ। इसे पूरा लालटेन छाप यहाँ से निकलने वाला है। अच्छा, तो क्या आप पकौड़ा बेचना पसंद करेंगे क्या? आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? मेरा 12 का है। अच्छा, पकौड़ा बेचना पसंद तो वो तो मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री फैसला करेंगे ना क्या बेचना है। अच्छा, तो वो रोजगार आपको क्या कहते हैं कि 4 साल में 5 साल में लगभग देखा जाए तो हर क्षेत्र में वैकेंसी कम हो गई है, माना जाए तो क्या कहते हैं कि लगभग 9 के बराबर वैकेंसी निकली है। हाँ, ये तो देखा जाता है कि वैकेंसी बहुत ही कम निकली है इसके रहते हुए। ऐसा एक चीज़ और आप लोगों को ये लगता होगा क्योंकि आप यहाँ पे एक जो भारतीय जनता पार्टी है और RSS का वो सबसे बड़ा क्या कहते हैं कि उसको करता है, फॉलो करता है, तो और वो बार बार हिंदू मुस्लिम के टॉपिक को बढ़ाना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप जब समाज में रहते हैं तो क्या आपको इस तरह का रंज झेलने को मिलता है कि समाज में भी हिंदू मुस्लिम को देखने को मिलता है क्या, कि आपसी भाईचारा बनी रहती है? कि जैसे कि अभी आप बैठे हुए आपके साथी सारे साथी हैं, सब साथी हिंदू मुस्लिम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या ये देश की जो गंगा जमुना तहजीब है इसको बनाए रखने में भारतीय जनता पार्टी इसको खत्म करना चाहती है क्या? नहीं, खत्म क्यों करना चाहेगी, इसको बना के रखेंगे हम सब। क्या ये आम जनता की काम नहीं है कि ये जो बार बार सांप्रदायिकता फैलाते हैं इस पे यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ करके इसको रोकने का काम करना चाहिए? हाँ, युवाओं का हम लोग बस इसी काम में जुड़े हुए हैं कि मतलब एक दूसरे के सब मिलजुल के रहे यहाँ पे। यहाँ पर शरद जी और लालू जी साथ हैं, जो वैसे ही यहाँ पे रहेगा, हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे हम लोग। बिल्कुल, धन्यवाद। आप अपना परिचय दें। मैं अजय कुमार हूँ और पूरा
आप क्या करते हैं? छात्र सदस्य के रूप में हम आरजेडी को अपने दिल से सपोर्ट करते हैं और जहाँ तक है मेरे छात्र हैं, मेरे साथी हैं, सभी से मेरा पूरा आग्रह रहता है कि राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से लालू प्रसाद गरीब का मसीहा थे और उसको मेरे पिताजी, मेरे दादाजी जिस तरह से उसको मानते हैं और उसको जो अभी तक में सुख प्राप्ति हुई है उससे उसी को देखते हुए हम लोग भी वैसे ही सब छात्र मिल करके समाज में सबको जागरूक करेंगे और जागरूक तो पहले से ही है और जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष युवा के नाम रमन यादव जी हैं। इनसे लेते हैं राय। क्या लालू प्रसाद यादव और शरद यादव एक साथ है? दो समाजवाद के दो वीर योद्धा कहे जा सकते हैं। तो क्या इनके आने से आप लोगों के बीच खुशी है? कितनी खुशी है? काफी खुशी है। क्या आप लोग चाहते थे कि ये दोनों साथ आए? एकदम हम लोग चाह रहे थे। दो समाज का मिश्रण हुआ, दो समाज का मिलन हुआ। एक समाजवादी विचारधारा, एक बहुजन समाजवादी विचारधारा। दोनों विचारधाराओं को जोड़ देंगे तो महासमाजवादी विचारधाराओं का मिश्रण हुआ। इस मिश्रण से हमारे समाज में सद्भाव हुई है, हमारा देश एक हुआ है। और माननीय आदरणीय श्री शरद यादव जी जो देश में साझा विरासत कार्यक्रम चलाए, आज साझा विरासत कार्यक्रम के माध्यम से देश को एक मैसेज देने का काम किए कि देश हमारा इकट्ठा हो, सारे देश के लोग एक जगह हो, एक प्लेटफॉर्म पर हो, ताकि हमारा देश बच सके। अच्छा, तो क्या कहते हैं, जैसे कि लालू प्रसाद यादव चाहते थे, लालू प्रसाद यादव की ये दिली ख्वाहिश थी कि जो एक विपक्ष हो वो एक हो, और उसको कारगर बनाने में शरद यादव का क्या योगदान रहा? काफी योगदान रहा। आज माननीय श्री शरद यादव जी के ही चलते सारे विपक्ष एक हुए। क्या इसको सूत्रधार मान सकते हैं? विपक्षी एकता के जो सूत्रधार हैं शरद यादव। क्यों नहीं हम मान सकते हैं, बिल्कुल। इसको तहे दिल से स्वीकार करेंगे हम लोग। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि अगर अब जो बिहार के विकास में अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो आपके मधेपुरा में उनका क्या योगदान, जैसे कि कुछ रहा हो तो? श्री लालू प्रसाद यादव जी का योगदान यहाँ पर सबसे पहले वो यूनिवर्सिटी दिए, इसके बाद वो रेलवे कारखाना दिए, इसके बाद रेल स्लीपर कारखाना दिए। लालू जी और शरद जी भी इंजीनियरिंग कॉलेज दिए और मेडिकल कॉलेज दिए। लालू जी और शरद जी काफी विकास किए मधेपुरा के लिए। ये 4 विधानसभा जो एनएच से जुड़ा है, वो क्या कहते हैं कि शरद जी का वो शिलान्यास किया गया था। हाल फिलहाल में नितिन गडकरी भी आए तो उसी का शिलान्यास करके चले गए। इन लोगों को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, श्री शरद यादव जी जिस समय सांसद थे, पार्लियामेंट में बैठते थे, वो थे उसी समय NH 106 और 107 उन्हीं का दिया हुआ है। NH 106 उनका दिया हुआ। आज तक उस NH 106 पर टेंडर नहीं हुआ। टेंडर हुआ भी तो वो कैंसिल हो गया। गडकरी को हम किस बोल देंगे? गडकरी तो कुछ विकास ही नहीं किए वो। इसके लिए आप पप्पू यादव को किस हद तक जिम्मेदार मानते हैं? मैं पप्पू यादव को नहीं जानता हूँ। कौन है पप्पू यादव? मैं राष्ट्रीय जनता दल को जानता हूँ, मैं शरद यादव को जानता हूँ, मैं लालू यादव को जानता हूँ। मैं पप्पू यादव को नहीं जानता हूँ कौन है वो। बार बार गाली क्या कहते हैं कि रोते हैं, कहते हैं कि हमको जगह नहीं दी गई। वो सॉफ्ट कॉर्नर खोज रहे हैं। इससे पहले देखा जाता था कि लास्ट टाइम तक अगर चुनाव के अंतिम पायदान तक देखा जाए तो वो लल बबुआ या वगैरह वगैरह गलत इस्तेमाल शब्दों, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए, उनके बारे में कुछ कहना ही बेकार है। वो अमर्यादित व्यक्ति ही है, उनके बारे में क्या कहूं? मतलब इनका सुपड़ा साफ होने वाला। इनका सुपड़ा साफ। क्या जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ से? जमानत जब्त हो जाएगी मधेपुरा से जमानत पप्पू यादव की? बिल्कुल। उन्होंने तो ट्रायल ले लिया, अररिया उनका, उन्होंने उम्मीदवार को खड़ा करके जितना वोट नोटा में 20,000 आया था, प्रिंस कुमार विक्टर को दम लगा दिया पूरा। प्रिंस कुमार विक्टर को खड़ा करके अपने औकात को देख लिया कि हमारा लोकतंत्र में वोट के माध्यम से हमारी कितनी औकात है। अगर पिछले कुछ पीछे जाए कुछ विधानसभा के चुनाव में, तो यहाँ से भी क्या कहते हैं कि वोट कटवा के रूप में भी वो अपना कैंडिडेट, बिल्कुल पूरे विधानसभा में वोट कटवा के रूप में खड़ा किए थे। एक वीडियो को वहाँ जो थे आपको गौतम कृष्ण अब्दुल गफूर के खिलाफ में उन्होंने लड़ाने का काम किया। उन बेचारे का नौकरी भी चला गया, उनका जमानत जब्त हो गया। आज वो अलग है उनसे, वो अलग है उनसे। मतलब ये युवाओं को किस हद तक, मतलब युवाओं के भविष्य के साथ किस हद तक खिलवाड़ कर रहे हैं? युवाओं के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किए हैं कि रोड चौक चौराहे पर जो है क्रिमिनल को पैदा कर दिए। वो इनके बारे में क्या कहना है? क्या लगता है कि छात्रों को, युवाओं को पप्पू यादव से सावधान रहना चाहिए? एकदम बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। अगर नहीं होते हैं सावधान तो इनसे उनको नुकसान क्या होगा? भविष्य खराब हो जाएगा। उनको ऐसे छात्र को रिश्ता उनसे तोड़ लेनी चाहिए। मैं उदा किशोरगंज की बात करूं तो जहां तक मुझे मालूम है कि जाप के जितने भी छात्र हैं और जो छात्र नेता हैं उनके ऊपर 2-4 FIR हो गई है।
मैं उनके एक सेकंड मैं उन छात्रों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। छात्रों के प्रति सहानुभूति, मेरा उन छात्रों के प्रति मेरी सहानुभूति है कि मैं उन छात्रों को मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा वो सतर्क हो जाए, ऐसे बैड एलिमेंट के साथ वो अपना संगत छोड़ दे और सही विचारधाराओं के साथ जुड़ जाए। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय श्री शरद यादव की विचारधाराओं से वो जुड़ जाए। क्या समाजवादी विचारधारा का अलग जगेगा पूरे भारत में? पूरे इंडिया में अलग जगह की समाजवादी विचारधाराओं का बिल्कुल विश्वास है, पूरी विश्वास है। आपका नाम? मेरा नाम क्या किसे समर्थन करेंगे आप यहाँ से? महागठबंधन के उम्मीदवार शरद जी हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव। क्या कहते हैं गठबंधन, आप किसको वोट करेंगे? शरद यादव को जिताना है बिल्कुल। आप परिचय, आपका नाम? सतीश कुमार यादव। वोट किसे देंगे आप? मान्यवर लालू प्रसाद यादव जी और शरद यादव जी को। आप किसे वोट देंगे? माननीय श्री लालू यादव जी। यहाँ से कैंडिडेट शरद यादव हैं आरजेडी से, लालटेन छाप पर। क्या जिताना है ना? जिताना पूरी तरह से शरद यादव। किसे जिताएंगे आप यहाँ से? राष्ट्रीय जनता दल? लालटेन छाप। शरद यादव यहाँ के कैंडिडेट है। और बहुजन की बात करें तो उनका भी तो शरद यादव को ही जिताएंगे। किसे जिताएंगे आप? शरद यादव को। आप किसे जिताएंगे? शरद यादव को जिताना है। लालू प्रसाद यादव को कुछ संदेश? वो जेल में फिलहाल रिम्स में है, उसका रिहा होगा। रिहा होने की उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद करते प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है। यहाँ नीतीश कुमार तो पलटी मार गए जी, पर नीतीश कुमार अलग है और हम नीतीश कुमार अलग है। मेरा संस्था ही अलग है। अच्छा, तो आप किसे समर्थन करेंगे? यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं शरद यादव, लालटेन छाप से। जी, लालटेन को तो हम सोये में भी और जगह में ही समर्थन करेंगे, क्योंकि लालटेन तो हमारे घर में रोशनी फैलाती है। जी हाँ, फिर पूरे देश में रोशनी फैलाना कि जी जरूर। लालटेन पे बटन दबा करके। आइए, क्या नाम है आपका? कुमार यादव। यहाँ से आप किसे समर्थन करेंगे? यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं शरद यादव, जिताना है। क्या लालू प्रसाद यादव के बाहर होने का भी तमन्ना रखते हैं? जेल से बाहर है, समाज के बीच में। लालटेन से पूरे बिहार में क्या कहते हैं कि रोशनी जलाना है? जलाना अरे वाह, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। क्या किसको जिताना है इस बार? शरद यादव को जिताना है इस बार। सोच लिए हैं? सोच लिए पूरे। एक वोट कटवा भी घूमता है, नाम पप्पू यादव है उसका। ना वो सब बहुत इमोशनल अत्याचार करता है, रो रो के बताता है कि हम यहाँ घर के बेटा हैं, ये कहते हैं। लेकिन मधेपुरा का वोटर भी नहीं है वो। नहीं ना, जिताना तो बस शरद यादव को। पूरे बिहार में लालटेन की रोशनी को का अलग जगाना है। क्या नाम है? मोहम्मद बाबू। किसको समर्थन करना है इस बार? लालू यादव। लालू यादव को। लालटेन का रोशनी घर में भी जलाना है। हाँ, पूरे बिहार में, पूरे देश में? पूरे देश में। क्या करते हो? पढ़ाई? किस क्लास में? अच्छा, पढ़ाई करते हो, अच्छे से पढ़ाई। होता है कि मधेपुरा की जनता पूरी तरह से क्या कहते हैं शरद यादव को जिताने के लिए तत्पर है और लगता है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाएंगे। आपका नाम? अमर यदुवंशी। तो क्या मैं लक्ष्मीपुर पंचायत से हूँ। अच्छा। उदा किशनगंज अनुमंडल से। अच्छा, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे इस बिहार में जी जुमलाबाजी नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे कर्म करने वाला नेता चाहिए, जो कि शरद यादव जी हैं और रहेंगे। अच्छा। और यहाँ से भारी मतों से हम लोग उनको विजय बनाने का काम करेंगे। और जहाँ तक है जुमलेबाजी सब नेता का, तो वो तो अपने हार के लिए एकदम अभी से तत्पर हैं कि हम कब कितना वोट से हार रहे हैं। हमारा नेता जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। एक सवाल है, एक पलटू राम के नाम से किसी को जानते हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। गिरगिट है,
कुछ दिन पहले ही अभी जैसे नीतीश कुमार जी हैं, वो बहुत बढ़िया से प्रचलित हो गए हैं कि पलटू राम किसको कहा जाता है। क्यों उसको पलटू राम क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनको जो है 2 थाली में खाने का शौक है। जनादेश के साथ छलावा किया है उन्होंने। वो यहाँ वहाँ करने का उसका आदत है, इसीलिए सब आदमी उसको जानते हैं कि ये पलटू राम है। तो इस बार क्या लालटेन का अलग पूरे बिहार में, पूरे देश में जगाना है कि पूरा देश में? हमको सिर्फ बिहार में नहीं, दिल्ली तक हमको पहुंचाना है लालटेन को। हिंदू मुस्लिम टॉपिक पे भी कुछ? बस हम तो यही जानते हैं, हम लोग एक इंसान है, बस इंसान को हम लोग को चुनना है। कोई धर्म कोई मजहब नहीं। गंगा जमुना तहजीब मजबूत होगी? कुछ एकदम मजबूत है और रहेगी। बहुत अच्छा। आपका नाम? शशि कुमार। तो यहाँ से किसे जिता रहे हैं आप? इस बार यहाँ से शरद यादव जी को जिता रहे। कितने मतों से जिताएंगे? लगभग 3-3.5 लाख प्लस से हम लोग उसको दिलाएंगे। सोच लिए? हाँ, सोच लिए। यहाँ से वोट कटवा भी घूमता है, कुछ होता है, हर जगह से चुनाव लड़ता है वोट कटवा के रूप में भी। क्या कहते हैं कि कुछ रुपया लेकर के कुछ रहता, रुपया पैसा ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान है वो अपना मत, आप कर्म को देखेंगे या फिर जुमलेबाजी को देखेंगे? हम अपने कर्म को देखेंगे, जो काम करने वाला है नेता उनको देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे शरद यादव ने बहुत काम किया है। काम किया है पिछले 4 वर्षों में यहाँ के जो संसद है उसको कुछ काम किया कि नहीं किया? उसके बारे में से कुछ नहीं किया, जो मतलब उस पर कुछ नहीं करना, वो उसका कोई जगह नहीं है। जी धन्यवाद। आप अपना परिचय? मुन्ना कुमार राय। क्या यहाँ से किसकी अलग जगेगी? यहाँ से तो सीधा पूरा जिले से मान के चलिए शरद यादव का जो आंधी है, ये आंधी नहीं, ये देश का दूसरा गांधी है शरद यादव। इसका कोई टक्कर नहीं है। जितना वोट से जीतेंगे